नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालाइज करेंगे एक 34 वर्षीय पुरुष का हाथ। देखते हैं क्या नया निकल के आता है। स्पष्ट रूप से इनकी बिजनेस की लाइन दिखाई देती है। काफी बड़ा ये शुक्र का स्थान दिखाई दे रहा है। चंद्र का भी स्थान यहाँ से उठा हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा लंबा अंगूठा दिखाई दे रहा है। ये यव का साइन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर शनि का स्थान यहाँ पर सम दिखाई दे रहा है। इसके साथ में गर्डल ऑफ वीनस भी दिखाई दे रहा है। आइए डीपली एनालाइज करते हैं। सबसे पहले एनालाइज करेंगे इनके फिंगर्स को, फिर करेंगे इनके माउंट्स को और फिर करेंगे इनकी रेखाओं को। सबसे पहले अगर हम फिंगर्स की तरफ देखें तो गुरु की उंगली रिक्वायर्ड लेवल से काफी नीचे नजर में आती है। तो इसमें गुरु की जो क्वालिटीज हैं वो कम होती हैं। शनि की यहाँ प्रधानता नजर में आ रही है। सूर्य की उंगली भी अच्छी ऊंचाई पकड़े हुए जो कि इनको रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज देती है। बुध की उंगली रिक्वायर्ड लेवल से हल्का सा नीचे नजर में आती है। यदि ये अपने कामों में बेहतर कम्युनिकेशन यूज करेंगे या एलोबरेट करेंगे चीजों को तो इन्हें ज्यादा बेनिफिट होगा। इस तरह के हमें गैप्स नजर में आ रहे हैं फिंगर्स के बीच में। ये फॉर फर्स्ट 25 ईयर्स रहता है, ये 50 ईयर्स और ये 75 ईयर्स। ऐसे में इंसान अपने हाथ में पैसा नहीं टिका पाता है। रीजन उसका कोई भी हो सकता है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो घर के किसी खर्चे पर लग जाए। जब ये फर्स्ट टू फिंगर्स के बीच में काफी बड़ा गैप रहता है, अगर ये फिंगर अलग भी करेंगे तो भी काफी बड़ा यहाँ पर एक स्लोप सा भी नजर में आएगा और गैप भी नजर में आएगा। ऐसे में व्यक्ति थोड़ा सा हट के सोचने वाले रहते हैं। नॉर्मल लोगों से इनके विचार नहीं मिलते हैं। यदि हम बुध की उंगली और सूर्य की उंगली के बीच में भी गैपिंग देखें तो क्लियर कट नज़र में आती है। यदि आप इन्हें कोई भी नई सिचुएशन देंगे या चैलेंज देंगे तो ये नया सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ये व्यापारिक बुद्धि का भी परिचय देते हुए नजर में आते हैं। इस तरह की गैपिंग बिजनेसमैन के हाथ में देखी जाती है। सूर्य की उंगली के ऊपर इस तरह से एक और पोर बना हुआ है। तो ऐसे में सूर्य की जो एक्चुअल क्वालिटीज हैं वो रिड्यूस होती हैं। गुरु की उंगली रिक्वायर्ड लेवल से कम है। ऐसे में काफी सारे ऐसे चांसेस रहते हैं कि परिवार में या व्यापार क्षेत्र में इंसान उतना ग्रो नहीं कर पाता है या वैसा सर्कल नहीं रखता है। ऐसे में गुरु की विशेषताएं यानी पिता से प्यार, वाइफ के साथ संबंध या व्यापारिक रूप में भी अगर आप देखें जो संबंध लोगों के साथ रहते हैं वैसे संबंध इंसान नहीं मेंटेन कर पाता है, क्योंकि इनकी सोच भी इस प्रकार की बन जाती है, थोड़ा हट के चलने वाली है और किसी भी इंसान के ऊपर ये विश्वास नहीं कर पाते हैं। ऐसे में एक्चुअल मार्गदर्शक इन्हें नहीं मिल पाता है, क्योंकि ये थोड़ा दोष दर्शन भी रखेंगे किसी भी इंसान के प्रति। फर्स्ट फैलेंजेस शो करते हैं इनके ब्रेन के कार्य करने की शक्ति को। बहुत बड़े फैलेंजेस नहीं है लेकिन ठीक प्रोपोर्शन में फैलेंज हैं। तो ये सेकंड फैलेंजेस दर्शाते हैं हमारे व्यापार क्षेत्र को। ऐसे में जब फैलेंज छोटा हो तो मैनेजरियल स्किल्स में कहीं ना कहीं कमी देखी जा सकती है या प्रबंध शक्ति में कमी देखने में मिलती है। और गुरु की उंगली प्रबंध शक्ति में या लीडरशिप क्वालिटीज में कमी दिखाती हुई नजर में आ रही है। आइए आगे बढ़ते हैं। ऐसे में इंसान को लीडरशिप पोजीशंस में काफी चैलेंजेस मिलते हैं। लोग इन्हें टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। जिस तरह के ये यहाँ पर गैप और नीचे को फिंगर का झुकाव है और काफी बड़ा ये गैप है और यहाँ पर भी ये फैलेंज छोटा नजर में आता है। आइए देखते हैं शनि की उंगली का सेकंड फैलेंज। ये दर्शाता है कि आप किस तरह से अपने आप को आगे लेकर के जाते हैं न्यू लर्निंग्स के साथ, या अपने जो व्यापार में भी अगर आप संबंध रखते हैं वेंडर्स के साथ या और लोगों के साथ, वो किस तरह से आप आगे कंटिन्यू करते हैं वो यहाँ से मालूम चलता है। सूर्य की उंगली का सेकंड फैलेंज बताता है कि आप किस तरह की मेहनत करते हैं, कितनी मेहनत कर सकते हैं और कितनी मेहनत एक्चुअली आप करते हैं। ओवरऑल ये फर्क ठीक नजर में आता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये फिंगर है आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। सेकंड फैलेंज बताता है आपका फाइनेंशियल मैनेज। यदि हम इस पर इस तरह से कुछ आड़ी रेखाएं देख पाएं तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट बिगड़ा हुआ नजर में आता। आइए देखते हैं आगे थर्ड फैलेंजेस को। ये थर्ड फैलेंज दिखाते हैं आपकी शारीरिक ऊर्जाओं को। ओवरऑल ठीक कंडीशन में नजर में आते हैं। देखिए सूर्य की उंगली का फल पूरा नहीं मिल पा रहा है क्योंकि यहाँ पर इस तरह से एक ब्रेक देखने में मिल रहा है। जब भी सूर्य की किरणें यहाँ पर टकराती हैं और यहाँ से नीचे को आएंगी तो इन फाइन लाइंस के थ्रू एक चैनल क्रिएट होता है जिसके थ्रू इनके माउंट्स को एक्टिवेशन मिलता है और बल मिलता है। यदि हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर स्टक करती हैं किरणें और फिर फिल्टर होकर और नीचे आएंगी, फिर और नीचे आएंगी और यहाँ पर, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक्टिवेशन में कमी या उस पर्टिकुलर माउंट की शक्तियों में कमी हम देख पाएंगे। अंगूठे का स्तर काफ़ी अच्छा है। ये आपका इच्छा शक्ति का एरिया जो कि काफ़ी बड़ा है और ये आपका लॉजिकल रीजनिंग का एरिया। इच्छा शक्ति काफ़ी प्रबल है लेकिन इस अंगूठे के ऊपर हम इस तरह के मार्क्स देख पा रहे हैं। ये आपकी चिंता रेखाएं हैं। यदि यहाँ पर इस तरह से मार्क्स हों और यहाँ पर भी अगर मैं, क्योंकि ये पिक्चर क्लियर नहीं है लेकिन मुझे यहाँ से कुछ आइडिया हो रहा है कि इस टाइप के मार्क्स हैं और काफ़ी सारी ये रेखाएं इस तरह से डिस्टर्बिंग राहु रेखाएं चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं विवाह से रिलेटेड दिक्कतें या चैलेंजेस देखने में मिलते हैं। देखिए विवाह से रिलेटेड चैलेंज एक क्लियरली और नज़र में आता है कि इनकी उंगली भी छोटी है।
तो ऐसे में कई बार विवाह भी लेट होता है, विवाह होने में दिक्कतें आती हैं, और विवाह हो जाए तो उसके बाद की दिक्कतें फिर आगे चालू हो जाएंगी। फिर परिवार जब बढ़ेगा तो बच्चों के साथ दिक्कतें चालू हो जाएंगी, बच्चा होने में दिक्कत होगी और बच्चे के साथ आगे संबंधों में भी दिक्कतें देखी जा सकती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इनके माउंट्स को। ये इनका जुपिटर का माउंट है। जुपिटर के माउंट के ऊपर इस तरह से अगर हम देखें ब्लॉक्स अच्छे बने हुए हैं जो कि प्रॉपर्टीज को दर्शाते हैं। देखिए यहाँ पर ये रेक्टेंगल बना हुआ नजर में आता है जो कि एक अच्छा साइन है। ये रेक्टेंगल्स आपकी प्रॉपर्टीज को भी दर्शाते हैं। यदि आप ठीक से आगे बढ़ेंगे तो काफ़ी अच्छा और बड़ा मकान भी बना पाएंगे आप। देखिए ये रेखा आपकी प्रोग्रेस की लाइन है जिसके साथ ये रेक्टेंगल बना है। ये भी रेखा यहाँ से प्रोग्रेस की लाइन दिखा रही है जिसके साथ में ये रेक्टेंगल बन रहा है। तो ओवरऑल ये अच्छी रेखाएं हैं। ये रेखा जो कि इस तरह से शनि की तरफ जा रही है, और ये एक वलय, पूरा वलय बना हुआ नहीं है, ये इस तरह से वलय बनेगा। कुछ इंप्रेशंस इस तरह से लाइंस आपके शनि की तरफ जाती हुई भी दिखाई दे रही हैं। तो ऐसे में इंसान अपनी मेहनत से आगे बढ़ने की कोशिश करता है और कुछ अचीव करने की कोशिश करता है। और ये सब मंगल एरिया से निकलती हुई लाइंस हैं जो कि इस तरह से ऊपर जाती हुई नज़र में आ रही हैं। ओवरऑल माउंट आपकी फिंगर की कमी को पूरा करता हुआ यहाँ पे नज़र में आता है, लेकिन स्टिल मैं कहता हूँ कि काफ़ी चीज़ें फिर भी रह जाती हैं और वो फिंगर की कमी की वजह से रहेंगी। यहाँ पर हम देखते हैं आपका सम माउंट आपका शनि का। देखिए एक चीज़ और अच्छी है आपके हाथ में कि ये एरिया काफ़ी बड़ा है। ये एरिया जितना बड़ा होता है इंसान उतना अच्छा धन कमाने की या अपॉर्चुनिटीज़ उसके पास ज़्यादा आती हैं पैसे को अट्रैक्ट करने के लिए। आइए देखते हैं शनि का स्थान। ये आपका शनि का स्थान है, काफ़ी सम माउंट है, ये उठाव बहुत ज़्यादा नहीं है और मेहनत करवाने वाला ये माउंट है। इस तरह से ये रेखाएं ऊपर चलती हुई नज़र में आ रही हैं और काफ़ी डार्क लाइंस और काफ़ी अच्छी रेखाएं हैं ये। ऐसे में इंसान मल्टीपल इनकम्स भी जनरेट कर लेता है। आपके हाथ में काफ़ी सारे साइंस हैं मल्टीपल इनकम के। आइए देखते हैं अब ये सूर्य का स्थान। आपका ये सूर्य का स्थान है, इसके ऊपर भी इस तरह से जो रेखाएं हैं ये भी मल्टीपल इनकम को दिखाती हैं। ये आपकी विद्या रेखा है, जिस भी आप काम में होंगे उसमें आप एक्सपर्ट होंगे, ये रेखा ये दर्शा रही है। ये रेखा इस तरह से नज़र में आ रही है। ये आपकी ध्यान भटकाने वाली भी रेखा है, जो भी आप करेंगे उसमें आपका ध्यान भटकेगा और आप सोचेंगे दूसरा काम ज़्यादा बेटर है। अब देखिए ये रेखाएं यहाँ पे कन्फ्यूजन का भी रूप लेती हैं क्योंकि ये बहुत सारा इधर से ये मैश बना रही हैं। तो ऐसे में इंसान कंफ्यूज भी काफ़ी रहता है, दो कामों के बीच में, तीन कामों के बीच में आप कंफ्यूज्ड रहेंगे। आइए देखते हैं आपका बुध का माउंट। बुध का माउंट बहुत ज़्यादा उठा हुआ नहीं है, सम टाइप का माउंट है और फिंगर में भी हल्का सा इम्प्रूवमेंट का एरिया नज़र में आता है। तो जितना आप स्पष्ट रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। इधर इस तरह की रेखाएं बिजनेस एक्यूमेंट दिखाती हैं, आपको मालूम है कि ये बिजनेस की शार्पनेस क्या है और किस तरह से बिजनेसेस चलते हैं। देखिए यहाँ पर दो विवाह रेखाएं इस तरह से दिखाई देती हैं। ऐसे में कई बार इंसान की फर्स्ट एज जो है वो निकल जाती है, वो विवाह नहीं कर पाता है, जो कि यहाँ से मालूम चल रहा है। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये जो बन रहा है ये चांस, ये आपका 34-35 ईयर्स के बीच में ये बन रहा है। तो इस तरह से ये कंफर्म करते हैं कि ये रेखा, इस तरह की रेखा इस एज में आती हुई नज़र में आ रही है। इस रेखा को और हम डिस्कस करेंगे ड्यूरिंग लाइफ लाइन। आइए देखते हैं आपका मंगल का स्थान। ये आपका मंगल का स्थान है। मंगल के स्थान के ऊपर इस तरह से ये ऊपर चलती हुई रेखा ये दिखाती है आपके हिम्मत से आप अपनी किस्मत को या अपने बिजनेस को किस तरह से आगे लेकर के जाते हैं और अपनी किस्मत को चेंज करते हैं। कुछ एक रेखाएं यहाँ पर नज़र में आती हैं जो कि छोटे मोटे कोर्ट केसेस दे सकती हैं, लेकिन ये बहुत बड़े कोर्ट केसेस वगैरह देने वाली रेखाएं नहीं हैं। इंसान इन्हें अवॉइड इजीली कर सकता है। ये आपका चंद्र का स्थान है। देखिए चंद्र यहाँ से उठा हुआ नज़र में आता है और यहाँ से जिस तरह का कर्वेचर है ये आपको आलस्य देने वाला चंद्र है। ऑल्दो चंद्र वैसे अच्छा नज़र में आ रहा है। इस तरह की रेखा आपको ट्रैवल करवाएगी और काफ़ी लंबा ट्रैवल भी करवा सकती है। काफ़ी दूर दूर के एरिया तक आप जा सकते हैं अपनी जॉब में या बिजनेस में। सेम यहाँ पर भी नज़र में आता है आपका जो विस्तार रहेगा बिजनेस का वो काफ़ी लंबा चौड़ा रहने वाला है, क्योंकि इतने एरिया में ये ब्लॉक्स तक बने हुए हैं इस तरह से, तो ये काफ़ी लंबा विस्तार देती हैं। पैसा कमाने के लिए इंसान दूर दूर तक अपने वेंडर्स देखता है या जाके फिजिकली भी मिलता है। आइए देखते हैं आपका केतु का माउंट। देखिए केतु के माउंट के ऊपर इस तरह से ये रेखा जा रही है और ये रेखा आपके केतु
की जो रेखा है आपके चंद्र स्थान पे क्लियरली जाती हुई नज़र में आती है। ऐसे में चंद्र में केतु का कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस देखा जाता है। तो ऐसे माता को कष्ट ज़रूर रहता है, किसी न किसी प्रकार का कष्ट माता को देखा जा सकता है। माँ से रिलेटेड कोई ना कोई बीमारी, इश्यूज़, या माँ को कम उम्र में भी इंसान खो देता है। तो ये यहाँ पर नज़र में आ रहा है। यहाँ हल्का सा डेंट भी है आपके चंद्र स्थान के ऊपर। ये ट्रायंगल नज़र में आता है आपकी ट्रैवल लाइन के ऊपर, यानी ट्रैवल्स के दौरान आपको फ़ायदा होना। आइए देखते हैं आपका शुक्र का स्थान। ये आपका शुक्र का स्थान है। देखिए काफ़ी एक्सटेंडेड माउंट है ये, क्योंकि आपकी जो जीवन की रेखा है वो भी इस तरह से दूर जाती हुई नज़र में आती है। जितना आप घर से दूर होकर के काम करेंगे उतना आपको अच्छा रहेगा और आप ग्रोथ पाएंगे। ये पैतृक स्थान से इंसान को दूर लेकर के जाती है। बहुत सारी रेखाएं इस प्रकार की आप देख पा रहे हैं। ये आपकी अपॉर्चुनिटी लाइंस भी हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, जिन्हें आप निभाते हुए जीवन भर आप आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर ये कुछ ग्रिल्स के फॉर्मेशन हैं, तो ये ठीक फॉर्मेशंस हैं, बहुत ज़्यादा वैसे वाले नेगेटिव ग्रिल्स नहीं हैं। ओवरऑल ठीक है, लेकिन संघर्ष देने वाला ये ग्रिल है। संघर्ष के साथ आप आगे बढ़ेंगे, इजी आगे बढ़ने वाला क्षेत्र नहीं है ये। आइए इंटरनल मार्क्स देखते हैं आपका। इंटरनल मार्क्स पर बहुत सारी इस तरह से रेखाएं, देखिए बचपन से ही आपको दुख तकलीफ या किसी न किसी तरह के सदमे आते रहे हैं, और ये टाइम टू टाइम आपको तकलीफ देते रहे हैं। जब जब ये लाइफ लाइन पे आए हैं इंसान को खुद को कष्ट होता है। ब्रेन लाइन पर जाते हैं तो ब्रेन में कहीं ना कहीं खलबली, और हार्ट लाइन में अगर ये टच करती है साथ में हार्ट लाइन इनकी, तो हार्ट में भी इश्यूज रहते हैं, और ये इन्हें क्लियर यहाँ पर लाइंस के दौरान मैं अभी दोबारा एक्सप्लेन करूँगा। मंगल ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये काफ़ी चैलेंजेस भरा हुआ मंगल है। बहुत सारे क्रिस क्रॉस हैं, ऐसे में कंपटीशन इंसान के जीवन में काफ़ी ज़्यादा रहता है। कई बार कई तरह की बेइज्जतियों का भी ये सामना करते हैं। ये यहाँ पर मंगल की रेखा है, जो कि एक प्रोटेक्शन इन्हें ज़रूर दे रही है, लेकिन स्टिल काफ़ी डिस्टर्ब्ड एरिया है ये। ऐसे में भाई बहनों से भी उतना अच्छा संबंध नहीं देखा जाता। आइए एक्सप्लेन करते हैं लाइंस को। सबसे पहले देखते हैं आपकी हृदय रेखा। ये आपकी हार्ट लाइन है। ये देखिए इनिशियली फ्लड लाइंस बनी हुई हैं, फिर यहाँ से यहाँ तक काफ़ी डार्क है ये हार्ट लाइन। इस तरह से बिल्कुल एक तरह से सीधा ही पैटर्न है हार्ट लाइन का, और इस तरह से ये बनी हुई हार्ट लाइन है। ये बहुत अच्छी हार्ट लाइन नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी जो कि फुलफिल नहीं हुई हैं। ये इस तरह का इंप्रेशंस दिखा रही हैं, और ये ओवरऑल ही इस तरह से चलती हुई नज़र में आ रही है, और एक सीधा पैटर्न है, यानी दूसरों के लिए इमोशंस यहाँ पे कम हो जाता है। अपने लिए बंदा इमोशनल रहेगा, वो यहाँ पर मालूम चलता है इस गर्डल से। ये आपका गर्डल ऑफ वीनस है, ये आपका गर्डल बना हुआ है। ऐसे में अगर आप लेखन के साथ जुड़े हैं, या किसी प्रतिभा के साथ जुड़े हैं, सिंगिंग के साथ जुड़े हैं, तो या एक्टिंग करते हैं, तो उसमें उस फील्ड में आप ज़्यादा अच्छा पैसा कमाएंगे एज़ कम्पेयर टू अदर फील्ड्स, क्योंकि यहाँ पर अगर देखें तो वीनस भी ठीक कंडीशन में नज़र में आता है। चंद्र अपने इल इफेक्ट्स दे चुका है काफ़ी, इससे ज़्यादा वो सेकंड फेज में नहीं देगा, तो ये ओवरऑल आपको पैसा देगा गर्डल ऑफ वीनस। दूसरा, ये आपको इमोशनली अप्स एंड डाउन्स के थ्रू लेकर के जाएगा, कुछ कामुक भावनाएं इंक्रीज करता है इस प्रकार का गर्डल। आइए देखते हैं आपकी बिजनेस की लाइन। ये आपकी बिजनेस की रेखा है, जो कि काफ़ी क्लियर इस तरह से सीधी नज़र में आती है। यदि आप जॉब करते हैं, देखिए इसमें क्या रहता है कि ये लाइफ लाइन के साथ जुड़ी हुई नज़र में आ रही है, तो ऐसे में इंसान जॉब भी कर रहा है और साथ में बिजनेस भी कर रहा है, काफ़ी हाथ पैर मारता है। तो इसमें ये बिजनेस की रेखा भी एक्ट कर रही है, और एक तरह से किस्मत की रेखा भी ये आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। यदि आप सिर्फ बिजनेस करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट्स रहेंगे, क्योंकि आपका कंसंट्रेशन ज़्यादा बनेगा। आइए देखते हैं आपकी ब्रेन लाइन। देखिए ब्रेन लाइन यहाँ से काफ़ी इनिशियली ये डिस्टर्ब्ड रूप में है, ये सारा ये पैटर्न इस तरह का डिस्टर्ब्ड है। ये सब यहाँ से स्टार्ट होती हुई है आपके घर परिवार से, आप काफ़ी छोटी उम्र से अपने डिसीजंस लेने लग गए। ये आपकी ब्रेन लाइन दिखाई दे रही है, जो कि सीधा चंद्र स्थान को देखती है। तो ऐसे में इमेजिनेटिव काफ़ी होते हैं व्यक्ति, और अगर आप ये इमेजिनेशन अपने कामों में लगाएंगे तो और ज़्यादा अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। ये अगर आप देखते हैं, ये इस तरह से रेखा है, जो कि मंगल स्थान से उठी हुई रेखा, आपके प्रोफेशन को यहाँ टच करती है। सूर्य स्थान के नीचे है। अच्छा, सूर्य स्थान के नीचे जब इस तरह से गहरे इंप्रेशंस हों, तो ये आपको चैलेंजेस देते हैं आपके वर्क एरिया में भी, कन्फ्यूजन्स भी देंगे, डिलेज भी देंगे। आइए देखते हैं आपका भाग्य रेखा। देखिए भाग्य रेखा इस तरह से उठती हुई नज़र में आती है चंद्र स्थान से। अननोन व्यक्तियों के सपोर्ट के थ्रू इंसान आगे बढ़ता है।
एक्चुअली ये रेखा जब यहाँ तक 35 साल में पहुँचती है, ये यहाँ पर अगर आप आएंगे तो ये आपका 35 साल की उम्र रहेगी। और यहाँ से अगर हम देखें तो एक ये इनकम, एक इधर से इस तरह से निकलती हुई, फिर हम देखते हैं ये रेखा। तो मल्टीपल इनकम के यहाँ पे सोर्सेज आप क्रिएट करते हैं, और 35 से लेके 55 तक के सोर्सेज हैं ये। कुछ एक सोर्सेज आपको अच्छे इनकम देंगे और कुछ में आपको उतना फ़ायदा नहीं होगा। जो रेखा इस साइड देख रही है वो आपको ज़्यादा अच्छा बेनिफिट देगी। जो रेखा इस साइड देख रही है वहाँ पे आपको चैलेंजेस महसूस होंगे, जैसे ये इसका कर्व इस साइड है, इसका भी कर्व इस साइड है। तो काफ़ी सारे जब इंसान काम करता है तो इस तरह से ये कन्फ्यूजन्स दिखाई देते हैं ब्रेन लाइन के ऊपर। देखिए, काफ़ी सारे जब इंसान बिजनेस करने की कोशिश करता है या काफ़ी सारी चीज़ें इकट्ठी करने की कोशिश करता है टू अर्न मनी, तो यहाँ पर इस तरह के कन्फ्यूजन्स दिखाई देते हैं ब्रेन लाइन के ऊपर। ऐसे में फोकस डाइल्यूट होता है। आइए देखते हैं आपकी लाइफ लाइन को। ये काफ़ी डिस्टर्ब्ड है शुरू से ही, लाइफ भी देखिए काफ़ी डिस्टर्ब्ड चली है, कोई इतनी स्मूथ लाइफ नहीं रही है, ये काफ़ी जगह से डिस्टर्ब्ड है। इनिशियली भी आप देख सकते हैं सारा डिस्टर्ब्ड एरिया है। ये 30 की एज अगर हम लेते हैं तो यहाँ पर भी 30-32 के आसपास भी ये डिस्टर्बेंस है। ये पीछे से फैमिली की तरफ से भी डिस्टर्बेंसेस नज़र में आती है। इनिशियली भी आप देखें तो फैमिली से भी डिस्टर्बेंसेस हैं इस साइड। तो काफ़ी चैलेंजेस रहा है इनके बचपन से लेके अभी तक, ये नज़र में आ रहा है। और ये चैलेंजेस इनके 35-37 ईयर्स तक के चैलेंजेस हैं ये। अगर ये हम लेते हैं तो 34-35 की रेखा है जो कि इन्हें टच कर रही है इस तरह से सन माउंट के ऊपर, जो कि इनकी विवाह की रेखा है। यहाँ से हम कई बिजनेसेस ऊपर बढ़ते हुए देख पाएंगे। 1, 2, 3, यहाँ से भी एक ग्रोथ है। ये बिजनेस भी इस तरह से ऊपर बढ़ता हुआ नजर में आ रहा है। तो ये मल्टीपल इनकम के सोर्सेज इन्हें देता है आफ्टर 37 ईयर्स ऑफ एज। और अगर हम इधर भी देखें तो ये काफ़ी स्मूथ एरिया है, लेकिन ये देखिए चैलेंज हमेशा बना रहेगा इनके साथ, क्योंकि काफ़ी सारे काम इकट्ठे करने की कोशिश करेंगे ये, और इसीलिए ये थोड़ा सा कंफ्यूजन में भी रहेंगे। और ये हार्ट लाइन और ब्रेन लाइन आप इस तरह से देख पा रहे हैं, जो कि एक कंफ्यूजन का रूप आपको दिखाती है। फिर आगे भी देखें तो ये जिस तरह से ये डार्क है, ये लाइन या गहरी है, यहाँ से अनफुलफिल्ड एक्सपेक्टेशंस के रूप में हम देख पाते हैं। ओवरऑल अगर हम देखें तो समृद्धि लाता हुआ ये पूरा का पूरा क्षेत्र दिखाई देता है। ओवरऑल काफ़ी समृद्धि देने वाला ये हाथ है, लेकिन बहुत ज़्यादा काम करने के कारण काफ़ी कन्फ्यूजन्स में ये लगे रहेंगे। और फैमिली से भी पीछे से चैलेंजेस काफ़ी हैं इनिशियल डेज में। कई 58-59 ईयर्स के आसपास से ये ब्रेक थ्रू आता है, जो कि तकरीबन 60 ईयर्स तक या इनका चलेगा। और इस तरह से ये रेखा ऊपर जाती हुई नज़र में आती है। पार्टनरशिप बिजनेस ये ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये रेखा पीछे से स्टार्ट हो रही है। ये देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रही है ये रेखा। अगर यही रेखा यहाँ से स्टार्ट होती तो मैं बोलता पार्टनरशिप बिजनेस आप कर सकते हैं। अंगूठे की हड्डी का इस तरह से निकलना ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं इंसान का कंट्रोलिंग नेचर रहता है। ये यव का साइन काफ़ी अच्छा चिन्ह है यहाँ पर, जो कि ये दर्शा रहा है रोटी, कपड़ा और मकान, बेसिक एम्यूनिटीज़ की कभी कमी नहीं होती है ऐसे में व्यक्ति को। और ऐसे में थर्ड आई के रूप में ये देखा जाता है, तो सिक्स्थ सेंस भी अच्छा रहता है इंसान का। यहीं पर मैं अपना विश्लेषण पूर्ण करना चाहूँगा। यदि आपके कोई और प्रश्न हो तो आप मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आपको ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा और अपने व्यूअर्स को भी थैंक्स कहना चाहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।